नमस्ते। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां रियल एस्टेट के लालच और एक बहुत ही खौफनाक अलौकिक प्रतिशोध का आमना सामना होता है। इस चर्चा में हम कब्र की रजिस्ट्री से जुड़े उन भयानक मामलों का विश्लेषण करेंगे जो साफ साफ इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कभी-कभी जमीन के इन टुकड़ों के साथ इंसानी चीखें भी दफन होती हैं। जरा सोचिए, जब कोई पुरानी पारिवारिक फाइलों या संदूकों की धूल झाड़ता है तो आम तौर पर क्या मिलने की उम्मीद होती है? कुछ पुराने कागज या बस थोड़ी सी धूल, राइट? लेकिन क्या हो अगर किसी को उन कानूनी दस्तावेजों पर सूखे हुए खून के छींटे मिले? देखिए, ये कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत ही गहरे और डरावने रहस्य को जन्म देता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा मंजर है जो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका सकता है। चलिए, बिना देरी किए हमारे पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। भाग 1, खून से सने संपत्ति के कागजात, एक भयानक खोज। ये कहानी रचित नाम के एक नौजवान और उसके परिवार के एक बेहद खौफनाक राज से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि रचित को अपने पिता की पुरानी फाइलों में अचानक एक आलीशान बंगले के कागजात मिले, लेकिन उन धुंधले अक्षरों वाले पेपर्स पर खून के धब्बे लगे हुए थे। और जो बात इस पूरी घटना को सबसे ज्यादा अजीब बनाती है, वो है इसका भारी विरोधाभास। मतलब, रचित का परिवार एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा था। उनके पास इतने आलीशान घर के कागज होना, और वो भी इस तरह खून से सने हुए, बिल्कुल समझ से परे था। खासकर तब जब उसके पिता ने पूरी जिंदगी उस बंगले का कभी जिक्र तक नहीं किया था। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या हुआ। आइए देखते हैं हमारे अगले भाग में। भाग 2, रचित की शापित विरासत, नदी वाले बंगले का जागना। असल में वो बंगला दो बिल्कुल अलग चेहरों को अपने अंदर समेटे हुए था। अगर कोई बाहर से देखे तो जंगल और एक शांत नदी के किनारे बसा वो एक बेहद खूबसूरत घर था, एकदम बेदाग और परफेक्ट। लेकिन अंदर का नजारा, वो किसी खौफनाक दुष्स्वप्न से कम नहीं था। दीवारों से सचमुच खून रीस रहा था और हर तरफ एक अलौकिक तबाही मची हुई थी। बाहरी सुंदरता और अंदर छिपे खौफ के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट सच में डरा देने वाला था। रचित की मां ने जब ये पूरा फ्लैशबैक सुनाया तो पता चला कि वहां आतंक कितनी तेजी से बढ़ा था। इसकी शुरुआत बस एक छोटी सी चीज से हुई, घर से एक पुरानी अजीब सी पेंटिंग को हटाने से, और इसके तुरंत बाद मानो बंगले के अंदर मौत का तूफान ही आ गया। दीवारों से रहस्यमय तरीके से खून बहने लगा, और खौफ की सारी हदें तो तब पार हो गईं जब अलमारियों से प्रॉपर्टी के वो कागज खुद ब खुद निकलकर हवा में उड़ने लगे और उन पर ताज़ा खून के छींटे पड़ने लगे। और फिर उस हवा में तैरते खौफ के बीच एक भयानक बिना शरीर वाली आवाज गूंजी, अगर जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ और कभी वापस मत आना। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं थी। ये साफ साबित करता है कि वो घर या उस जमीन की ऊर्जा खुद उन लोगों को वहां से जबरदस्ती धक्के मारकर बाहर निकाल रही थी। प्रॉपर्टी उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट कर रही थी। दिलचस्प बात यह है कि यही सेम कार्मिक नियम एक बिल्कुल अलग जगह पर भी लागू होते नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, लोनावला कंकाल रहस्य, पीपल के पेड़ के राज। इस खास घटना में ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे अलौकिक ताकतें नए मालिकों को एक एक करके सीधे सबूतों तक ले गई। हुआ क्या था कि 30 साल पहले एक खौफनाक वारदात हुई और जमीन के नीचे कुछ दफनाया गया। फिर सालों बाद आज के समय में नए मालिकों को हर रात सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई देता जो मदद और मुक्ति की भीख मांग रहा था। फिर एक तूफानी रात को आंगन का वो पुराना पीपल का पेड़ गिर गया, और अगली सुबह उसी गिरे हुए पेड़ के ठीक नीचे से एक इंसानी कंकाल बाहर निकला। ये पूरा सिलसिला जैसे धीरे धीरे किसी बहुत बड़े सच से पर्दा उठा रहा था। और जो सच उस जमीन के नीचे से निकला वो रूह कंपा देने वाला था। बगीचे में मिला वो कंकाल किसी और का नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे का था जिसकी बेरहमी से हत्या की गई थी। और सबसे डरावनी बात, उसे उसी के सगे संबंधियों ने सिर्फ और सिर्फ जमीन हड़पने के लिए मारकर वहां दफना गया था। इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो कंकाल आज भी 30 साल पुरानी उस रजिस्ट्री को अपनी हड्डियों में कसकर जकड़े हुए था। मतलब, मौत के इतने सालों बाद भी उसने उस जमीन के कागज को नहीं छोड़ा था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये खास संपत्तियां इस तरह का बर्ताव क्यों करती हैं? इसी के साथ हम आते हैं भाग 4 पर, जमीन की कार्मिक कीमत, खौफ के असली नियम। हमारे स्रोत इस कार्मिक खौफ को बहुत ही सटीक तरीके से समझाते हैं। असल में भूतिया होने का मतलब क्या है? एक ऐसी संपत्ति जो किसी की मेहनत की कमाई चुराकर या किसी की जान लेकर बनाई गई हो।
ऐसी जगहों पर एक पीड़ित आत्मा गवाह के रूप में तब तक फंसी रहती है, भटकती रहती है, जब तक उसे पूरा न्याय नहीं मिल जाता। बुराई पूरी तरह से उस जमीन को दूषित कर देती है और जब तक सच दुनिया के सामने ना आ जाए वहां कभी शांति नहीं हो सकती। इन कहानियों में घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक निर्जीव ढांचा भर नहीं रहता, वो मानो जीवित हो उठता है। आर्किटेक्चर खुद सक्रिय रूप से जमीन के चोरों को सजा देने और संपत्ति को उसके असली मृत मालिकों के लिए वापस छीनने का काम करता है। घर अपने आप में उस शिकार हुए इंसान के गुस्से और उसके साथ हुई नाइंसाफी का एक जीता जागता भौतिक रूप बन जाता है। लोनावला की इस घटना का जो क्लाइमैक्स था वो तो खौफ के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है। सोचिए, एक भूतिया बच्चे की आवाज हर रात नए मालिक से डिमांड करती है कि वो अपने खून से कागज पर साइन करे, और अगर कोई मना करे तो उस नए मालिक का वजूद, उसकी पूरी पहचान ही जीवित लोगों की दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। ये इस बात का एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक सरकारी रजिस्ट्री जैसी आम चीज को एक इतने भयानक अलौकिक आतंक के साथ जोड़ दिया गया। तो अंत में ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जब कोई नई प्रॉपर्टी या हवेली खरीदता है तो क्या वो जमीन सच में पूरी तरह फ्री एंड क्लियर होती है, या फिर उस शानदार आधुनिक नींव के नीचे कोई छुपी हुई कब्र की रजिस्ट्री खोदे जाने का इंतजार कर रही है? अगली बार जब किसी नई जमीन पर कदम रखें तो ये ख्याल जरूर आ सकता है कि कहीं वहां कोई ऐसा राज तो दफन नहीं जो अपना हक और अपनी रजिस्ट्री वापस मांग ले। हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।